सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। और जैसा हम लोग वीडियो देख पा रहे थे कि किसी भी इंसान को सफल होने के लिए उसके अंदर इच्छा का होना बहुत जरूरी है। और जो व्यक्ति सुबह 7 बजे उठ के इस पैनल पे अपने आप को लेके आ रहा है, कनेक्ट करा रहा है किसी भी सिचुएशन में, इसका मतलब एक बात तो है कि आपके अंदर इच्छा तो है, करना भी चाहते हैं। इससे पहले एक वीडियो और मैंने आपको दिखाया था टीएस मदान जी का। वो ये कह रहे थे कि कोई भी आपको वर्कशॉप, कोई भी नॉलेज, कोई भी किताब जो आप पढ़ते हैं, देखते हैं, ट्रेनिंग लेते हैं, सुनते हैं, उसका जब तक आपको रिजल्ट। सुरेंद्र सर म्यूट कर लीजिए। यानी कि मैदान के बाहर सिर्फ देखने से हम कभी खिलाड़ी नहीं बनेंगे, समझने से खिलाड़ी नहीं बनेंगे, हमें ग्राउंड में उतरना पड़ेगा। कितने लोग सहमत है मेरी बात? यस गुरुदेव। यस गुरुजी। क्योंकि पानी में अंदर जाए बिना हम कभी भी तैराक नहीं बन सकते। पानी में जाए बिना कभी भी हम तैराक नहीं बन सकते। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो तैराक बनना चाहते हैं, लेकिन वो कंडीशन लगा के काम कर रहे हैं कि सर मैं पानी में नहीं उतरूंगा, बिना पानी में उतरे अगर तैराक बन जाऊं तो बताओ, क्या आपको लगता है ऐसा पॉसिबल है? नो सर। नो सर। और जितने भी लोग इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना चाहते हैं, इस बिजनेस प्लेटफॉर्म के अंदर अपने आप को सफल होते हुए देखना चाहते हैं, तो आपको एक काम तो करना पड़ेगा, राजी राजी नहीं तो गैर राजी, सीखना पड़ेगा, आदत डालनी पड़ेगी, हंसी खुशी उस चीज को करना पड़ेगा, पानी में उतरना पड़ेगा। वो काम है तैराक तो बनना पड़ेगा। और तैराक हमारे यहाँ पर तैरता कौन है, डूबता कौन है, वो जरूर बताना चाहूंगा। हमारे यहाँ पर डूबता वो व्यक्ति है जो प्लान नहीं दिखाता है। वो आज नहीं तो कल नेगेटिव हो जाएगा, आज नहीं तो कल घर बैठ जाएगा, लेकिन जो व्यक्ति प्लान देखना दिखाना सीख गया, कभी अपने अपलायन से या लोगों से या ऊपर वाले से शिकायत नहीं करेगा। बहुत सारे लोगों के मन में शिकायतें हैं, सबका काम चल रहा है, मेरा ही काम नहीं चल रहा है, मेरे अपलायन में कमी है, मेरे टीम में कमी है। दुनिया में कमी दिखाई देगी, लेकिन एक इंसान को अपने अंदर कमी कभी दिखाई नहीं देती है। साथियों, यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं पावर ऑफ प्लान प्रेजेंटेशन। इस बिजनेस के अंदर अगर सबसे बड़ी चीज है अगर कोई, तो वो प्लान है। और प्लान का हमें मैटर समझना पड़ेगा कि प्लान क्यों जरूरी है, प्लान को कैसे करना है, प्लान किस किस तरीके से हम कर सकते हैं। पावर ऑफ प्लान क्या है? यहाँ पे लिखा हुआ है सभी रोगों की एक दवाई है, प्लान दिखाओ मेरे भाई। सभी रोगों की एक दवाई, प्लान दिखाओ मेरे भाई। किसी का चेक नहीं बन रहा, किसी का टारगेट नहीं हो रहा, किसी का लेवल नहीं हो रहा, टीम इज्जत नहीं कर रही ना, आपके अंदर मोटिवेशन नहीं आ रहा है। मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा, मोटिवेशन से पैसे कभी नहीं आते, मोटिवेशन से जिंदगी नहीं बनती है कभी भी। पैसा आता है तो मोटिवेशन अपने आप आता है। और पैसा अगर आपको कमाना है तो आपको एक चीज पे काम करना पड़ेगा, वो है प्लान। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरुजी। यस गुरुदेव। हम लोग डेली अपना खाना खाते हैं, डेली अपनी दैनिक दिनचर्या करते हैं, डेली सारे काम करते हैं। 24 घंटे डेली हमें भगवान देता है, और इस डेली 24 घंटे के अंदर डेली हमारे पास में मौका होता है, लेकिन हम सारे काम करते हैं, बस प्लान नहीं दिखा। सारे काम करते हैं, एक भी काम नहीं छोड़ते हैं जो हमारे लिए जरूरी है। लेकिन जो हमारी दैनिक दिनचर्या के लिए, हमारी जरूरतों के लिए, हमारी जिम्मेदारियों के लिए जो काम जरूरी है वो तो हम डेली कर लेते हैं। कोई व्यक्ति नौकरी करता है, नौकरी से आज आपकी जिम्मेदारियां पूरी हो रही हैं, जरूरतें पूरी हो रही हैं, तो आप डेली नौकरी पे चले जाएंगे, है ना। घर परिवार में कोई शादी है, ब्याह है, तो एक रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो रिश्ता निभाना है, तो वो जाना पड़ेगा, वो भी हम कर लेते हैं। बच्चों को ट्यूशन पढ़वानी है, वो भी कर लेते हैं। सब्जी लानी है, वो भी कर लेते हैं। सिलेंडर भरवाना है, वो भी कर लेते हैं। 4 दोस्तों से बात करनी है, वो भी कर लेते हैं। थोड़ी बहुत देर टीवी देखनी है तो वो भी देख लेते हैं। अखबार में नजर डालनी है तो वो भी डाल लेते हैं। हर काम कर लेते हैं। लेकिन जिस काम से आपके शौक पूरे हो सकते हैं, जिस काम से आपकी जिंदगी में एक टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है, जिस काम से आप अपनी जिंदगी में
बहुत अलग पहचान बना सकते हैं, अपनी जिंदगी को अपने हिसाब से जी सकते हैं। मैं बोलूं तो जिंदगी की हर वो चीज जो आप मिस कर रहे हैं वो आपकी जिंदगी में आ सकती है, और उसके लिए डेली आपको एक काम करना है, वो आप नहीं कर रहे हैं, उस काम को मिस कर रहे हैं, उसका नाम है प्लान। आज अगर कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस के अंदर आगे गया है तो प्लान की वजह से गया है। आपको तकलीफ हो रही है इस बिजनेस में, एक ही काम करो, आप ये चेक करो कि आपने पिछले एक महीने के अंदर प्लान कितने दिखाए, पिछले एक हफ्ते के अंदर प्लान कितने दिखाए, और आप डेली प्लान का क्या रेशियो है। आपको अपने आप से व्रत लेना पड़ेगा कि अगर आपको प्लान नहीं आता है तो प्लान की प्रैक्टिस करके इसको सीखना पड़ेगा। प्लान में कुछ नहीं है, सिंपल प्लान है, फोल्डर आपके पास में होना चाहिए, फोल्डर में जो बातें लिखी हैं वो बातें आपको सिर्फ शेयर करनी है। सेकंड प्लान, आपको कॉपी पेन लेके आपको आना चाहिए, बताना आना चाहिए, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल और बेहतरीन प्लान है, और जिंदगी से जुड़ा हुआ प्लान अपना है। इतना नेचुरल प्लान आज तक हमने नहीं देखा। हम शुरुआत में लोगों से किस चीज पे टॉपिक पे बात करते हैं कि आज हिंदुस्तान में दो सबसे बड़ी समस्याएं हैं, एक बीमारी और बेरोजगारी। इन दोनों समस्याओं के समाधान पे हिंदुस्तान में काम करने वाली एक महान ग्रेट संस्था, जिसमें आज जुड़ के मैं बड़ा प्राउड फील कर रहा हूँ, जिसके माध्यम से आज हिंदुस्तान में हजारों नहीं लाखों लोग जिंदगी बदल रहे हैं। तो कैसा रहेगा सर अगर आपको भी अपनी हेल्थ और वेल्थ में इंप्रूवमेंट करने का मौका मिले, हेल्थ भी अच्छी हो जाए और एक इनकम भी आ जाए। तो आप जानना चाहेंगे कि हमारी संस्था क्या करती है, क्यों करती है, कैसे करती है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस गुरुजी, बिल्कुल। हमारी संस्था क्या करती है, क्यों करती है, कैसे करती है। आपने एक माहौल बनाया। प्लान दिखाने से पहले आपको एक माहौल क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे हम बचपन में पढ़ाई करते थे तो हमारे एग्जाम में पेपर में आता था, उपरोक्त संदर्भ सहित व्याख्या करें। उसमें ग्राफ दिया होता था, इस पैराग्राफ की संदर्भ सहित व्याख्या करें। मतलब उस ग्राफ की व्याख्या तो करनी है पर संदर्भ सहित करनी है। संकेत, फिर हम लिखते थे संकेत, संदर्भ, फिर व्याख्या करते थे। मतलब किसी भी चीज की व्याख्या करने से पहले उसमें क्या है उसका एक संदर्भ, मतलब उसका एक बोल सकते हैं कि उसकी हेडलाइन क्या है, मतलब उसका मकसद क्या है बताने का आपको वो, और उसके प्रति संकेत, लोगों को संकेत कर देना कि उनको क्या मिलने वाला है, वो क्यों सुने हमें, इस प्लान से उनके जीवन में क्या परिवर्तन हो सकता है, उनको क्या मिल सकता है, ये हमें जरूर बताना पड़ेगा। कितने लोगों को बात समझ में आई है? यस गुरुदेव। आज मैं अगर आपको बताऊं, जब जब मुझे लगता है कि मेरा काम स्पीड में नहीं है तो मैं ये देखता हूं कि मेरे प्लान कितने हो रहे हैं। मैं किसी से कोई शिकायत नहीं करता हूं। अगर आपको लगता है कि आपका काम उस स्पीड से नहीं चल रहा है जो चलना चाहिए, तो आप अपने और अपनी टीम के प्लानों की संख्या चेक कर लें। आप अपने टीम की प्लानों की संख्या बढ़ा दें। आप खुद कितने प्लान दिखाते हैं ये आप चेक करें। और 14 प्लान, 14 प्लान, 14 प्लान, 14 प्लान, सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है कि यहाँ पे अगर आप प्लान सीख के जाते हैं और प्लान करना चालू कर देते हैं, वो भी डेली बेसिस पे, 2 प्लान, 3 प्लान, 4 प्लान डेली अगर आपके हो रहे हैं, आपके थ्रू हो रहे हैं, आप इसके लिए सीरियस हैं, तो आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 3 वे ऑफ शोइंग प्लान। पहले 3 प्रकार के प्लान होते थे, लेकिन चूंकि अब हम लोग ऑनलाइन आ गए हैं तो अब 4 प्लान हो गए हैं। तो प्लान करने के कुछ अलग अलग तरीके हैं और उनके अलग अलग रिजल्ट हैं। तो पहला है 1-to-1 प्लान। 1-to-1 प्लान का मतलब है कि हम किसी व्यक्ति के साथ बैठते हैं और उसको 1-to-1 आमने सामने बढ़िया से प्लान दिखा देते हैं। ये है 1-to-1 प्लान। दूसरा होता है होम प्लान, कि हम किसी के घर पे इनवाइट किया, उसकी पूरी फैमिली को बिठाया, मम्मी को, पापा को, भाई को, बहन को, और सामने वाले को, चाचा ताऊ जितने भी लोग थे सबको बिठाया और बढ़िया से हमने वहां पे प्लान प्रेजेंटेशन किया। दैट इज होम प्लान। तीसरा हमारा होता है वेन्यू प्लान। वेन्यू प्लान में क्या होता है, जो स्मार्ट तरीका है एक प्लान करने का, सबसे शानदार तरीका है वो ये है कि हम अगर कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज करते हैं हमारे अपलाइन, या हम खुद कर सकते हैं कि हमने कोई एक जगह डिसाइड कर ली यहाँ पर, और जगह डिसाइड करने के बाद वहां पे एक टाइम फिक्स कर लिया, अपने अपलाइन से टाइम ले लिया, या फिर हमने अपने खुद की तैयारी कर ली और लोगों को कार्ड देके इनवाइट किया कि आप इस दिन इतने बजे हमारे एक बहुत बेहतरीन हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम के अंदर आपका स्वागत है, और आपने कार्ड बंटवा दिए, इनविटेशन करवा दिया और वेन्यू के ऊपर प्रेजेंटेशन किया, वहां पे प्रोजेक्टर लगा के। ये हमारे इस बिजनेस में सबसे स्मार्ट तरीका है। जिन लोगों के पास में प्रोजेक्टर आ जाता है, जो लोग जल्दी से जल्दी प्रोजेक्टर ले लेते हैं, जल्दी से जल्दी लैपटॉप ले लेते हैं, और बिजनेस में नंबर्स का सारा खेल है। जो व्यक्ति कम समय में ज्यादा प्लान दिखा सकते हैं वही लोग यहाँ पर कम समय में बड़ा अचीवमेंट दे पाएंगे।
क्योंकि सारा खेल जो है वो प्लान के ऊपर डिपेंड करता है। मैं बहुत होशियार हूँ, लेकिन मुझे प्लान बहुत अच्छे से आ गया है, लेकिन मैं पूरे महीने में 10 प्लान दिखाता हूँ, तो ज्यादा से ज्यादा कितनी ज्वाइनिंग में कर पाऊंगा? अगर मेरा 100% रिजल्ट है तो 10 ज्वाइनिंग आ जाएंगे। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुजी, बिल्कुल। लेकिन एक व्यक्ति मेरे से कम अच्छा प्लान दिखा पाता है, बहुत ज्यादा अच्छे से समझा नहीं पाता है, लेकिन वो 1 महीने के अंदर 200 लोगों को प्लान दिखा देता है। कितने लोगों को? 200 लोगों को। तो अब आपको क्या लगता है किसकी ज्वाइनिंग ज्यादा आएगी? 200 वाले की ज्यादा। भाई 200 वाले की कितनी भी कम आएंगी, तो एक हमारे यहाँ पे रेशियो काम करता है, और वो रेशियो हमारे इस काम में तो हालांकि फेल ही हो गया है, क्योंकि यहाँ पे तो 50% का रेशियो है, क्योंकि लोगों की नीड पे काम हो रहा है। यहाँ प्लान देखते देखते आदमी आपके प्लान से जुड़े ना जुड़े, लेकिन प्रोडक्ट से तो जुड़ ही जाता है कि भाई इसमें 4 प्रोडक्ट तो हमारे मतलब के हैं, प्लान बाद में कर लेंगे, पहले हमें प्रोडक्ट दे दो। तो हर प्लान में आपके रिजल्ट यहाँ पे आते हैं। तो सवाल ये आता है कि हमें प्लान दिखाना चाहिए कि नहीं दिखाना चाहिए? दिखाना चाहिए तो क्यों दिखाना चाहिए, कैसे दिखाना चाहिए? तो प्लान ही है जो हमारी जिंदगी को बदल सकता है, क्योंकि ये सीधा सीधा मनी प्लान है। आपने इधर प्लान दिखाया, इधर आपकी ज्वाइनिंग। हर प्लान पे एक संभावना छुपी हुई होती है कि हर प्लान के बाद आपको एक लीडर मिल सकता है, हर प्लान के अंदर आपको एक बहुत बेहतरीन ज्वाइनिंग मिल सकती है। आप प्लान दिखाएंगे और ज्वाइनिंग आएगी, तो उस समय आपकी ज्वाइनिंग से चेक बनेगा, और वो व्यक्ति को अगर आपने सीरियस कर लिया, विजन क्लियर करवा लिया, तो व्यक्ति आपके साथ मिलके जिंदगी भर काम करेगा। और अगर वो व्यक्ति अगर जिंदगी में अपने यहाँ से 1 करोड़ रुपए कमाएगा, जब जब पैसे कमाएगा तो आपके पास भी पैसे। यानी कि इस बिजनेस के अंदर अगर आप किसी को प्लान दिखाते हैं तो आपको डबल बेनिफिट होता है, एक प्रेजेंट का बेनिफिट, एक फ्यूचर का बेनिफिट। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? यस गुरुजी। एक प्रेजेंट में बेनिफिट होता है और एक फ्यूचर का बेनिफिट होता है। प्रेजेंट का बेनिफिट ये है कि हमने प्लान दिखाया, ज्वाइन कराया, तो हमारा उसी हफ्ते जो भी चेक बनना था वो बन गया। लेकिन अब उस व्यक्ति के साथ में मिलके अगर हमने काम किया, ट्रेनिंग में लेके आए, मीटिंग में लेके आए, उनकी लिस्ट बनवाई, उनको अचीवर बनाने के लिए जो भी काम करना था अगर हमने किया, और उन व्यक्ति को लीडर बना दिया, उनको एहसास करा दिया कि उनकी जिंदगी यहाँ से बदल सकती है, जो काम आपने किया उनको भी प्लानर बना दिया, तो आपने वो काम कर दिया। आप क्रिएटर बन गए। आप क्रिएटर बन गए कि आपने किसी को क्रिएट कर दिया, और क्रिएटर हमेशा कामयाब होते हैं, फॉलोअर कामयाब नहीं होते हैं। यहाँ पे फॉलोअर बनने के लिए मत आइए, यहाँ फॉलोअर मत बनिए कि किसी के पीछे लगे पड़े हैं। क्रिएटर बनिए। क्रिएटर आपने सीख लिया, अब आप प्लान देना सीख गए हैं, प्लान देना चालू करिए, अपनी टीम में प्लानर बनाइए, क्रिएटर बनिए। क्रिएटर जो होते हैं उन्हीं का दुनिया में नाम होता है, फॉलोअर तो बस भीड़ का हिस्सा होते हैं। यहाँ पे फॉलोअर नहीं बनना है, आपको अचीवर बनना है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस सर। चलिए, तो सबसे पहली चीज है कि प्लान जो है 1 to 1 प्लान का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि 1 to 1 हमारा डेली कम से कम, अगर हम पार्ट टाइम में इस बिजनेस को कर रहे हैं तो 1 प्लान, और फुल टाइम इस बिजनेस को कर रहे हैं तो कम से कम 3 से 4 प्लान पर डे हमारे होने ही चाहिए। और प्लान में कुछ नहीं है, और बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि प्लान मुंह से करते हैं। मुंह से मतलब कुछ नहीं है उनके पास में, ना डायरी है, ना पेन है, ना फोल्डर है, कुछ नहीं है, मुंह से ही समझाने में लगे हैं। 1 घंटा आधा घंटा बातचीत कर रहे हैं, ऐसा होता है, ऐसा होता है, और फिर उसका कोई आउटपुट नहीं निकलेगा। आपको प्लान दिखाने से पहले सिर्फ लोगों से बात करनी है कि उनकी जिंदगी में क्या चल रहा है। इसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिंग। प्लान दिखाने से पहले प्लान की बात नहीं करनी है, प्लान दिखाने से पहले और कोई टॉपिक पे बात नहीं करनी है। प्लान दिखाने से पहले एक ही टॉपिक होना चाहिए, सामने वाले की जिंदगी। सामने वाले के बारे में आप जितना अच्छा जान सकते हैं, सामने वाला क्या चाहता है, सामने वाला क्या इंटरेस्ट है उसका, ये सारी चीजों को आपको पकड़ना है, उसकी जिंदगी में क्या चल रहा है, और फिर आपको बताना है कि आपके पास एक ऐसा रास्ता है जिससे उसकी जिंदगी में जो तकलीफें चल रही हैं वो यहाँ से दूर हो सकती है। देखो मैं आपको बताऊं, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर मैं किसको प्लान दिखाऊं, कोई सुनने को तैयार नहीं है। काफी सारे हमारे नए लीडर्स एक ही सवाल बोलते हैं, सर मैं जानकारी देता हूं, कोई सुनने को ही तैयार नहीं, मैं किसको सुनाऊं, जिससे बात करता हूं वही नेगेटिव,
जिससे बात करता हूँ वही नेगेटिव, कोई सुनने कोई तैयार नहीं है। तो प्रॉब्लम ये लोगों की नहीं, प्रॉब्लम ये आपकी है कि आपने अभी तक इस बात को समझा ही नहीं है कि हमें बात क्या करनी है, किस तरीके से करनी है। क्योंकि कोई बात आपकी क्यों सुनना चाहेगा? आप कौन हैं? आप अमिताभ बच्चन हैं, शाहरुख खान है, नरेंद्र मोदी जी है? कौन है आप? नेता हैं, अभिनेता हैं, कौन है? कोई सेलिब्रिटी है? क्यों सुने हमें कोई? कितने लोग मेरी बात समझ में आ रही है? यस गुरुदेव। यस सर। हमें सबसे पहले इस बात को समझना पड़ेगा कि कोई व्यक्ति हमें क्यों सुने, हमें टाइम क्यों दे, कोई भी व्यक्ति कब सुनता है, इसकी साइकोलॉजी को आपको समझना पड़ेगा। मेरे से मुलाकात होती है तो मैं जब लोगों से टाइम लेता हूं तो आदमी बोलता है कि सर मेरे पास केवल 10 मिनट है, जो बात करनी है आप करो, और वही आदमी फिर 2 घंटे बैठ के जाता है। हाउ कैन इट पॉसिबल? वो भी हम कहते हैं फिर कि सर अब जाना है, अब हमें जल्दी है, आदमी बोलता है बैठो बैठो बैठो। ऐसा कैसे हो गया? जो आदमी मुझे सुनना नहीं चाहता था, 10 मिनट नहीं देना चाहता था, वो 2 घंटे बैठ के गया, 2 घंटे मेरी बात को सुन के गया। हाउ कैन इट पॉसिबल? कितने लोग जानना चाहते हैं? यस यस जी गुरु। इसके पीछे एक साइकोलॉजी है जो आपको समझनी पड़ेगी। दुनिया में हर इंसान, दुनिया में कोई भी इंसान, उसका इंटरेस्ट के क्षेत्र में अगर आप बात करेंगे, उसके इंटरेस्ट की बात करेंगे तो वो आपको टाइम देगा। अगर आप अपनी सुनाएंगे तो नहीं सुनेगा। अगर आप इस बिजनेस में बड़ा काम करना है तो सुनना है 80%, बोलना है केवल 20%। तो दुनिया में आपको एक बात समझनी है कि सबसे बड़ी जो चीज है वो यही है कि आपको लोग सुनना चाहते हैं कि सुनना चाहते हैं। कब सुनेंगे? जब लोगों के इंटरेस्ट की बात होगी। और मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा कि यहाँ पर ही नहीं, दुनिया में किसी भी काम में, हर जगह, हर इंसान के अंदर एक चीज है, इंटरेस्ट। मैं बता दे रहा हूं आज के आज आपको कि हर इंसान को दुनिया में 10,000 गुना ज्यादा हर चीज से अपने अंदर इंटरेस्ट है। लोग दुनिया में हर चीज से ज्यादा खुद के बारे में 10,000 गुना ज्यादा सोचते हैं। ये सब बेकार की बातें हैं कि एक इंसान उसको प्यार करता है, उसको चाहता है। मैं आपको बताना चाहता हूं दुनिया में हर इंसान सबसे ज्यादा, दुनिया की हर चीज से ज्यादा 10,000 गुना ज्यादा अपने आप को चाहता है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस सर। आपको मैं एक एग्जांपल से बताता हूं कि हम चाहते हैं कि नहीं चाहते अपने आप को। आप किसी के दोस्त के घर पे गए और उसने बताया देखो शादी में देखो कितना बढ़िया रहा, एल्बम आ गई शादी की, और उस शादी में आप भी गए थे। और जब वो एल्बम खोल के दिखाएगा, ईमानदारी से बताना आप लोग हाथ खड़ा करके कि जब हम किसी की शादी के एल्बम देखते हैं और अगर उस शादी में हम भी गए हैं तो हम अपना फोटो सबसे पहले ढूंढते हैं कि नहीं ढूंढते? हाथ खड़ा करके बताएं, ईमानदारी से बताना। देखो जी गुरु जी, ये रियल है। हमें किसी की फोटो से कोई मतलब नहीं है, हम ये देखते हैं कि हमारा फोटो कहाँ है। यस और नो? यस सर। यस। ये ह्यूमन नेचर है, ये एक साइकोलॉजी है, ये ह्यूमन नेचर है कि हर इंसान अपने आप को खोजता है। मैं कैसा लग रहा हूँ, मैं कैसा दिख रहा हूँ, मुझे सम्मान मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, मेरी बात को सुना जा रहा है कि नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ। हर इंसान अपने आप को जब से ज्यादा चाहता है, प्यार करता है। ये सब बेकार की बातें हैं कि वो उसको चाहता है, उसको करता है, ऐसा है वैसा है। हर इंसान अपना कंफर्टेबल जोन पहले देखता है कि मैं कहाँ पे कंफर्टेबल हूँ। आज हर इंसान उस रिश्तेदार के यहाँ पे जाना चाहता है जहां वो आराम में रात बिता सकता है, उसको सारी सुविधाएं मिलती हैं, वहां पे इंसान ज्यादा जाना पसंद करता है बजाय इसके कि जहां पे उसको सुविधाएं ना मिलती है। तो हर इंसान अपना आराम देखता है, अपनी सारी चीजों को देखता है, अपने आप को सबसे ज्यादा चाहता है। तो जब भी आप किसी से बात करते हैं तो सबसे इंपोर्टेंट चीज ये है कि आप किसकी बात कर रहे हैं। आपको सामने वाले की जिंदगी की बात करनी है, सामने वाले की जिंदगी में क्या चल रहा है, वो क्या चाहता है ना, लाइफ में कैसे क्या हो रहा है, और आपको सामने वाले की लाइफ में उतरना है। प्लान से पहले आपका क्या प्लान है कुछ नहीं बताना, क्या है क्या नहीं है कोई डिस्कस नहीं करना। लेकिन हमारी प्रॉब्लम क्या है कि हम फोन पे शुरुआत ही प्लान से करते हैं कि हम आयुर्वेद में जुड़ गए हैं, बहुत अच्छे प्रोडक्ट हैं, कंपनी बहुत बढ़िया है, आप जुड़ जाओ, प्रोडक्ट ले लो, कैंसर भी ठीक हो जाएगा, बीपी भी सही हो जाएगा, शुगर भी सही हो जाएगा, घुटने भी सही हो जाएंगे, जिंदा हो जाओगे, ये हो जाएगा,
फलाना हो जाएगा। आदमी बोलता है तुम डॉक्टर कब बन गए? आपके शुगर में किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपके पास क्या है, सामने वाले को कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप देखते होंगे जब आप बताते हैं कि सर यहाँ से ये बीमारी ठीक हो जाती है, इतना अच्छा प्रोडक्ट है, इतनी अच्छी कंपनी है, ऐसा है ऐसा है, आज हमारे गुरुजी इतना कमा रहे हैं, 36 लाख का चेक आया है, इतनी सारी बातें बताने के बाद भी सामने वाले को तो एक्साइटेड हो जाना चाहिए। बोले भाई साहब आप थे कहाँ अभी तक? लाओ सर, क्या करना है मुझे बताइए सर। 15,000 अभी इंतजाम करता हूँ। अच्छा फॉर्म किधर है? लाइए सर भरवाइए, मैं अभी तैयार हूँ सर, मेरा फॉर्म भरवाइए जल्दी, मैं तो पीछे रह गया और आप इतना आगे निकल गए, आपने बातें आप बताई। क्या इस तरीके का कोई एक्साइटमेंट किसी के साथ आज तक हुआ कि आपने इधर बताया और इधर आदमी मोटिवेट हो गया, बोले लाओ फॉर्म कहाँ है, लाओ अभी मैं मतलब शुरुआत करता हूँ सर, आपने अभी तक बताया क्यों नहीं? ऐसा कहीं कुछ हुआ? नो सर। नो गुरुजी। नो सर। ये जरूर हुआ कि सारी चीजें सुनने के बाद आदमी ऐसे गर्दन हिलाता है, चलो ठीक है देखते हैं, बताना कोई प्रोडक्ट हमें दे देना, मैं देखूंगा यूज करके, अच्छा लगेगा तो 2-4 लोगों को दिलवा दूंगा, बिकवा दूंगा, आपके बिकवा दूंगा, आप टेंशन नहीं लो, टेंशन नहीं लो, 2-4 लोगों को प्रोडक्ट बिकवा दूंगा। मेरी जानकारी बहुत लोग बीमार हैं, शुगर वाले बहुत हैं, घुटनों के दर्द वाले भी बहुत हैं, दिलवा दूंगा, एहसान कर दूंगा। ऐसा होता है कि नहीं होता है? यस Yes, यस गुरुजी। गुरुजी ऐसी चीज होता है। इस बात को समझने की कोशिश करें। हम सारे लोग 300 से ज्यादा लोग यहाँ बैठे हैं। इस सेशन का मकसद ही यही है कि हम कुछ सॉल्यूशन पे पहुंचे, हम कुछ ऐसा करें कि हमारे सामने चैलेंज आ रहे हैं, हमारी टीम के सामने चैलेंज आ रहे हैं, उनको हम सॉर्ट आउट करें और अपनी टीम को ही सिखा पाए, अपने आए हुए हर फ्रेशर को। और ये गलती अगर आपने करना बंद कर दी, आप समझ गए, आप सीख गए, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी यही है कि आप किसी को जब ज्वाइन कराएं तो उसको बताएं, उसको सिखाएं कि वो व्यक्ति जब काम करना स्टार्ट करे तो क्या बात करे, क्या बात नहीं करे। और हर नया व्यक्ति अपने हिसाब से यही करता है, उसकी गलती नहीं है। वो 10-5 लोगों को ऐसे ही बोल देता है। अगर उसकी फेस वैल्यू ठीक है तो उसके विश्वास की वजह से 2-4 ज्वाइनिंग आ जाएंगी, लेकिन कुछ ना कुछ तो उसके ऊपर भी लोग होंगे जो ऐसे होंगे जो उसके जिनके प्रेशर में वो व्यक्ति रहता होगा, वो उससे बोल ही देंगे तू कहाँ बेकार के चक्कर में फंस गया है, प्रोडक्ट कंपनी सब बेकार के काम होते हैं, मैंने सब करके देख लिए, कोई ना कोई तो बोल ही देता है। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस गुरुदेव। यस। अब सवाल ही आता है कि हम ये ना करें तो क्या करें? आपका काम ये है आज के बाद, आपको प्लान दिखाने से पहले उस व्यक्ति की लाइफ में जाना है। आप उसको बोलते हैं उन्होंने इतना कमा लिया, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं है भाई, उसको आपके आयुर्वेद में कोई इंटरेस्ट नहीं है, आपके प्लान में, इन सब चीजों में तब इंटरेस्ट होगा जब उनको ये सामने वाले को पता चले कि उसकी जिंदगी में उसकी क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है आपके माध्यम से, तब व्यक्ति आपको टाइम देगा। आपको बताना पड़ेगा कि सर, और आप ये तब बता पाएंगे जब सामने वाले के बारे में जानेंगे। और सामने वाले की करनी है FM चैनल। इससे पहले हम सुनते थे तो उस पर गाने आते थे, लेकिन हमारे यहाँ पर FM दूसरा होता है, मैं कई बार बता भी चुका हूँ, लिख लो आप इसको, F फॉर फैमिली, M फॉर मनी। आज हर इंसान की जिंदगी में 2 सबसे बड़ी समस्याएं हैं, या तो पारिवारिक समस्या, फैमिली प्रॉब्लम, या फिर मनी प्रॉब्लम। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? यस यस गुरुजी। फैमिली प्रॉब्लम का मतलब ये है कि फैमिली में कोई बीमार है, परेशान है, फैमिली में कोई हेल्थ इश्यूज है, और भी बहुत सारी समस्याएं हैं। तो फैमिली प्रॉब्लम में इंसान फंसा रहता है और आगे नहीं बढ़ पाता है। दूसरी होती है मनी प्रॉब्लम। तो आप लोगों की FM जरूर करें, जाने कि लोगों की फैमिली में क्या चल रहा है, मम्मी बीमार है कि पापा बीमार है, किसको क्या दिक्कत है। क्योंकि आपको क्या बनना है, आपको लोगों की जो समस्या उसका सॉल्यूशन करता बनना है। वी आर ऑल, जो हम लोग हैं, प्रॉब्लम सॉल्वर। वी आर, और हम लोग क्या है, प्रॉब्लम सॉल्वर है। अगर आप प्रॉब्लम सॉल्वर बन गए तो आपका लाइन, आपकी बिजनेस जो है ना, इतना बड़ा हो जाएगा कि लोग अपनी तरफ से काम करेंगे, अपनी तरफ से आपके पास आएंगे।
जब लोगों को ये पता चल जाए कि आप प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, वी आर ऑल प्रॉब्लम सॉल्वर, हमें क्या बनना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनना है, अपने आप को प्रॉब्लम सॉल्विंग प्रोडक्ट बनाना है। लीडर वो होता है जो लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व करे। तो किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉब्लम सबसे पहले पता करनी पड़ेगी। जैसा हम लोग अपने प्लान में बताते हैं कि हमारे एमडी सर ने ये सोचा कि हम अभी देश की सेवा तो बहुत की है, देश के लोगों की सेवा करेंगे, लेकिन किसी की सेवा करने के लिए उसकी समस्या पता होना जरूरी है। ये हम प्लान में बताते हैं लेकिन खुद फॉलो नहीं करते। अब हम इस प्लान के माध्यम से किसी न किसी की सेवा ही तो कर रहे हैं। किसी को अच्छा प्रोडक्ट देंगे तो उसकी हेल्थ अच्छी हो जाएगी, किसी को प्लेटफॉर्म देंगे तो उसको एक प्लेटफॉर्म मिल जाएगा जहां से वो इनकम आ जाएगी, उसके घर में खुशियां आ जाएंगी। तो हम क्या कर रहे हैं, एक सेवा कर रहे हैं, सेवा भाव है इसके अंदर। तो सेवा किसकी कर सकते हैं, एमडी सर ने क्या सोचा कि हम लोगों की सेवा करेंगे, पर उसके लिए क्या जरूरी था जानना कि लोगों की समस्याएं क्या है। तो सर ने देखा कि दो समस्याएं सबसे बड़ी, बीमारी, एक बेरोजगारी, और उन्हीं समस्याओं को देखते हुए ये प्लेटफॉर्म तैयार किया। आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से बीमारी और बेरोजगारी दोनों पे काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हाथ खड़ा करके बताया सर। यस गुरुदेव, यस सर। तो जब बीमारी और बेरोजगारी पे एमडी सर ने इस प्रोसेस को फॉलो किया है तो हम क्यों नहीं करते? आप भी तो पकड़ो लोगों की, आप लोगों के लिए कुछ सेवा करना चाहते हैं लोगों की। आप सोच रहे हैं कि आज तक हमने बहुत काम किए, लेकिन अब कुछ ऐसा करते हैं जिससे लोगों की सेवा भी हो जाए और हमारी भी सेवा हो जाए, हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, लोगों की प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा। जिसकी सेवा करेंगे उसकी सेवा में से पहले उसकी समस्या जाननी पड़ेगी। कितने लोग सहमत है मेरी बात से? और एक परिवार, एक इंसान, एक घर ढूंढ के ला दो जिस परिवार में घर में समस्या ना हो। कोई नहीं मांग जी। हर परिवार में, हर घर में आपको समस्या मिल जाएगी। बीमारी मत ढूंढो, समस्या ढूंढो। समस्या पे काम करो, बीमारी पे काम मत करो। समस्या हेल्थ की भी हो सकती है, समस्या पारिवारिक हो सकती है, समस्या पैसे की हो सकती है। जो समस्या है उसके समाधान के लिए काम करो तो आपको हर परिवार में एक ज्वाइनिंग, 4 ज्वाइनिंग, 10 ज्वाइनिंग मिलेंगी। क्योंकि एक परिवार में अगर 6 लोग हैं तो 6 के 6 लोगों की अलग अलग समस्याएं। अगर घर में दादी है तो उन्हें प्रोडक्ट दे सकते हैं, अगर उनके दादी के बेटे हैं उनकी अलग समस्या, उनको बिटिया की शादी करनी है, उनको पैसा चाहिए, उनको अलग बिजनेस दे सकते हैं। उनके घर में उनका नाती है, नाती पढ़ाई कर रहा है, 20 साल का हो गया है और 20 साल का होने के बाद वो सेल्फ डिपेंड होना चाहता है, सब पूरे करना चाहता है, तो उसको भी हम ये बिजनेस दे सकते हैं। एक ही परिवार में 6 लोगों की अलग अलग समस्याओं में हम अपने बिजनेस को अलग अलग समस्याओं के समाधान के रूप में पेश कर सकते हैं। क्योंकि अपना बिजनेस, अपना प्लान मल्टीटास्किंग है, मल्टी टैलेंटेड है। अपने प्लान के अंदर अगर किसी को प्रोडक्ट चाहिए तो प्रोडक्ट पे फोकस करवा सकते हैं, किसी को पैसा चाहिए तो पैसा उसको दिखा सकते हैं, किसी को मान सम्मान चाहिए तो इस बिजनेस के अंदर मान सम्मान भी मिलता है, उसको वो दिखा सकते हैं। पिताजी को मान सम्मान चाहिए तो मान सम्मान उनको दिखा के ज्वाइन करा सकते हैं। बेटा है अगर घर में तो बेटे को पैसा चाहिए, पैसा दिखा के ज्वाइन कर सकते हैं। किसी को घूमने का बहुत शौक है तो हम अपने प्लान के अंदर बता सकते हैं कि 11 विदेश टूर मिलते हैं। लेकिन जब आप जानेंगे तभी तो बताएंगे कि घर में 6 लोग हैं, 6 लोग सोचते क्या है। अरे 6 लोगों की सोच एक जैसी नहीं होती है। कोई दादी है घर में तो उन्हें प्रोडक्ट चाहिए घुटनों के दर्द का, लड़का है हो सकता है वो घूमना चाहता हो, पिताजी उनको मान सम्मान चाहिए हो, एक भाई को और कुछ चाहिए हो। तो अपने इस बिजनेस के अंदर एक सिक्योरिटी भी है, पैसा भी है, मान सम्मान भी है ना, प्रोडक्ट भी है। हर समस्या का समाधान आपके इस प्लान के अंदर छुपा हुआ है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यस गुरुदेव। यस गुरुजी। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि हम ये जान ही नहीं पाते कि हम जिसको प्लान दिखा रहे हैं वो चाहता क्या है। आपकी टीम का बंदा लेकर गया, सर इनको प्लान बता दीजिए, ना तो उसकी प्रोस्पेक्टिंग हुई ना सस्पेक्टिंग हुई, और हम चालू गए टक 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 टक, ये कंपनी, ये वो फलाना ठिकाना, और ये हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये ऑडी, ये BMW, और ये हो जाएगा, कैंसर भी ठीक हो जाएगा, बीपी भी ठीक हो जाएगा, मरीज भी हो जाएगा, ये हो जाएगा। आदमी बोलता भाई साहब सब समझ में आ गया, सोच के बता देते। आपने उसकी नब्ज तो पकड़ी ही नहीं, दवाई देने में लगे हो। अरे जान तो लोगे किस चीज पे फोकस करना है प्लान के अंदर। ये चाहता है क्या, इसको पैसा चाहिए तो पैसा बताओ, इसके घर में कोई हेल्थ का प्रॉब्लम है तो हेल्थ दिखाओ,
इसको मान सम्मान अच्छा लगता है तो मान सम्मान बताओ कि सर यहाँ से फिर काम करके टीम बनते हो, देखो सर कितना मान सम्मान मिलता है यहाँ पर। आप अकेले आप नौकरी कर रहे हैं, कोई काम कर रहे हैं, दुकान चला रहे हैं, आप अपने मोहल्ले में लोग जानते हैं, लेकिन इस बिजनेस के माध्यम से ऑल ओवर इंडिया के अंदर आपको लोग जान सकते हैं। किसी को पहचान प्यारी है तो पहचान बताओ कैसे मिल सकती है। प्लान दिखाना भी जरूरी है और प्लान दिखाने वाला भी जरूरी है कि आप प्लान किसको दिखा रहे हैं। ऐसे ही किसी को प्लान आप मुंह उठा के दिखा देंगे तो रिजल्ट नहीं आएंगे। 100 करोड़ का प्लान है, ऐसे ही किसी को रास्ते चलते नहीं दिखा सकते हैं। एक पान वाला भी पान दिखाने से पहले, 2 रुपए का पान देने से पहले अपनी एक जगह बनाता है और उस जगह पे आते हैं लोग तब पान खिलाता है। Recording in progress. लेकिन हम कहीं भी किसी को भी कैसे भी कुछ भी समझाने लगते हैं, कुछ भी बताने लगते हैं। अरे भाई लोग मिले, लोगों को लिस्ट में लो, लोगों की प्रोस्पेक्टिंग करो, सस्पेक्टिंग करो, लोगों की जिंदगी में उतरो, लोगों के बारे में जानो, उनके घर परिवार में कितने लोग हैं, है ना, कितने लोगों से बैठो उठो, उनको जानो किसकी क्या समस्याएं चल रही हैं। और उसके बाद आप उसी घर से एक एक व्यक्ति को ज्वाइन करा सकते हैं। उनकी अगर आपने समस्या समझ ली और उनको सही समाधान बता दिया तो बाप भी ज्वाइन होगा, बेटा भी ज्वाइन होगा, माता जी भी ज्वाइन होंगी, उनकी मैडम भी ज्वाइन होंगी। एक एक घर से आप 4-4 ज्वाइनिंग निकाल सकते हैं, 4-4 लोग ज्वाइन हो सकते हैं। दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती। अगर उनके पिताजी सम्मान के लिए ज्वाइन हुए तो ज्वाइन तो सम्मान के लिए हो रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट बॉडी की सर्विस के लिए लेंगे कि नहीं लेंगे, हाथ खड़ा करके बताएं। और उनका मोटिव क्या होगा कि मुझे सम्मान चाहिए इस बिजनेस के माध्यम से, पर उस सम्मान के लिए मुझे जुड़ने के लिए जिंदगी में एक बार प्रोडक्ट लेना है। कोई बात नहीं, ले लेंगे, बॉडी की सर्विस कर लेंगे। मेरे थोड़ा घुटनों में दर्द रहता है, थोड़ा यहाँ दर्द रहता है, थोड़ी गैस बनती है, गैस का ले लेंगे, ये ले लेंगे, घुटनों के दर्द का ले लेंगे, है ना, इम्यूनोडॉक ले लेंगे, आदमी ले लेगा। पर उसका मकसद क्या है? मान सम्मान चाहिए। कोई स्टूडेंट है पैसा कमाना चाहता है, वो भी प्रोडक्ट ले लेगा। बोले साहब आप बोले हमें पैसा चाहिए, प्रोडक्ट क्यों लेंगे? प्रोडक्ट बॉडी की सर्विस के लिए लेंगे, चाहिए पैसा, लोगों को प्रोडक्ट दिलवाएंगे, पैसा कमाएंगे। बुजुर्ग जिनको प्रोडक्ट चाहिए वो तो प्रोडक्ट ले ही लेंगे। मैडम क्यों लेंगी? मैडम इसलिए लेंगी क्योंकि मैडम हाउसवाइफ है और वो चाहती है कि पति के साथ साथ खुद भी कुछ इनकम करें यहाँ से घर बैठे, तो वो प्रोडक्ट ले लेंगे। वो भी बोलेंगे मैं भी गायनोडॉक पी लूंगी, मैं भी थंडरबर्ड प्लस पी लूंगी, अपने लिए प्रोडक्ट मैं भी ले लूंगी। एक परिवार में अगर 4 ज्वाइनिंग निकली तो 15 चुक 60,000 रुपए का बिजनेस आपका होगा। क्या फर्क पड़ता है? 4 लोगों की बिजनेस करने का मौका मिला, वो भी वो मिला जो उन्हें चाहिए। कितने लोग मेरी बात को समझ पा रहे हैं? कोई रकम ज्यादा नहीं है। अरे यार मार्केट में लोग संभावनाओं पे 60-60 लाख रुपए लगा देते हैं, प्लॉटिंग में, बिजनेस में, पता नहीं किस किस काम में लोग करोड़ों रुपया का इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, फिर भी फायदा मिलेगा नहीं मिलेगा कोई गारंटी नहीं। हम 50-60 हजार रुपए नहीं लगवाने के लिए तैयार हैं, और ये 50-60 हजार एक परिवार देगा आपको और सम्मान भी करेगा, साथ भी देगा। जिसका लगता है धन, उसका लगता है मन। जब तक 10-20-50 हजार किसी के लगवाओगे नहीं ना, बाद में सीरियस ही नहीं होगा। आपको क्या लगता है 27 एसपी लगवा के कोई सीरियस हो जाएगा? 3-4 हजार रुपए इतनी बड़ी रकम है कि उसकी वजह से आप कोई व्यक्ति आपके बात को सुनेगा, आपकी मीटिंग ट्रेनिंग में आ जाएगा? नहीं आएगा। एक बार मेहनत कर लो, एक परिवार की प्रोस्पेक्टिंग सस्पेक्टिंग कर लो, एक एक परिवार से 400-400 एसपी, 500-500 एसपी का बिजनेस आप लेके उठेंगे जब आप थ्रू द सिस्टम काम करेंगे। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यस काम करिए, होमवर्क करके जाइए, एक परिवार में बैठिए तो पूरे परिवार को बताइए कि उनके परिवार की जिंदगी कैसे बदल सकती है। पूरे परिवार की जिंदगी अगर बदल जाए तो आप मुझे बताओ 50-60 हजार रुपए 4 आईडी लगवाने में कौन से ज्यादा है? 4 आईडी लगवा के उस परिवार में जब काम स्टार्ट होगा, 4 आईडी के प्रोडक्ट जब घर पे रखे होंगे, लोग दिखाएंगे, यूज करेंगे, लोगों को देंगे, उस घर में एक बिजनेस का माहौल बनेगा। प्रोडक्ट रखे होंगे तो लोग प्रोडक्ट यूज करवाएंगे, प्रोडक्ट होंगे तो लोगों को बताएंगे, सिर्फ बातें नहीं प्रोडक्ट भी पहुंचाएंगे, 2-4 लोगों को बताएंगे, रिजल्ट आएंगे, एक माहौल बनेगा। आदमी की एक मजबूरी भी बनेगी, भैया 50-60 हजार लगाए हैं तो भैया सीरियसली ले लो। ट्रेनिंग में भी लोग आएंगे, दमदारी भी दिखाएंगे, और मीटिंग में भी आएंगे, आप जहां बुलाएंगे वहां जाएंगे और आपकी बात को भी सुनेंगे। तो सवाल ये आता है कि क्या एक फैमिली से 40-50 हजार 4 आईडी 5 आईडी लगवाई जा सकती है? बिल्कुल लगवाई जा सकती। क्यों नहीं लगवाई जा सकती? क्या फैमिली अब पैसा खर्च नहीं करती है?
आज एक घर में एक बच्चा पढ़ाई कर रहा है, उसकी कोचिंग के लिए साल भर में 50-60 हजार रुपए कोचिंग में चले जाते हैं। कितने लोग सहमत हैं मेरी बात से? यस सर। उसके बाद उसकी नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी इस बात की कोई गारंटी नहीं है। अगर किसी घर में 2 बेटे हैं, एक बेटा एक बेटी है, बेटा बीटेक की तैयारी कर रहा है, बेटी एमबीबीएस की तैयारी कर रही है या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रही है, इलाहाबाद रह रहे हैं, कानपुर रह रहे हैं, उस परिवार का उस एजुकेशन के ऊपर लाखों रुपए का खर्चा है महीने का। क्या गारंटी है कि वहां से रिटर्न मिलेगा? बोलिए बोलिए। कुछ भी नहीं है सर। नो सर। लेकिन यहाँ पे 100% गारंटी है कि अगर व्यक्ति सामने वाली फैमिली ने अगर सिस्टम को फॉलो किया तो घर में 4 आईडी है तो 4 की 4 आईडी में पैसा आएगा। दुनिया कोई ताकत नहीं रोक सकती। तो मैं तो एक ही बात बोलना चाहूंगा कि सबसे पहले अपना परिवार झांक के देखिए कि आपके परिवार में जितने सदस्य हैं उनको प्रॉब्लम है कि नहीं। सबकी अपनी अपनी प्रॉब्लम है। लोगों को अपनी फैमिली को कन्विंस करो कि आप उनकी प्रॉब्लम जो है वो क्या चाहते हैं, उनको वो यहाँ कैसे कैसे मिल सकता है। क्योंकि हमारी फैमिली भी सिर्फ यही चाहती है कि तो प्रोडक्ट बेचने का काम है। हमारी फैमिली वही चाहती है, तो पैसे के पीछे भागता रहता है। लोगों को ऐसा लगता है तो सिर्फ पैसा ही पैसा है यहाँ पर। आप भी समझो कि आपकी फैमिली में, आपके नियर डियर में किसको क्या पसंद है उसको वो बताओ। किसी को घूमना पसंद है उसको ये दिमाग में डालो कि भाई तेरा घूमने का सपना यहाँ से पूरा हो सकता है। किसी को मान सम्मान चाहिए तो उसको दिखाओ कि देखो सर यहाँ मान सम्मान कितना मिल सकता है। कितने लोग फोकस करेंगे आज के बाद? यस सर, बिल्कुल बिल्कुल फोकस करेंगे। ऐसे आते हैं रिजल्ट। मैंने देखा ऐसे ऐसे परिवार है, पूरे परिवार के परिवार जुड़े हैं और दमदारी से काम कर रहे हैं, दमदारी से। पूरे परिवार में बिजनेस की बात होती है, बिजनेस का माहौल है 24 घंटे। पूरे परिवार में क्या समस्या होती है सब भूल गए लोग, क्या आपस में मनमुटाव था सब भूल गए लोग। बिजनेस ने एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दिया कि आपस में भाई भाई में नहीं बन रही थी वो बनने लगी। सब एक मकसद के लिए काम करने लगे। सब आप देखो कितना अच्छा काम है। एक परिवार में अगर हमने बिजनेस दे दिया उस परिवार में और प्रॉब्लम अपने आप हट जाएंगी। क्योंकि बिजनेस जब दिमाग में चला जाएगा तो समस्या अपने आप और फालतू की चीजें दिमाग में रहेंगी नहीं। मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं और चीजों के बारे में सोचूं। 24 घंटे बिजनेस के अलावा मैं कुछ करता ही नहीं। कौन क्या हो रहा है दुनिया में, कौन चल रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, कब इंडिया कहां जा रही है, कौन सा मैच कहां चल रहा है, इससे पहले बहुत इंटरेस्ट था। लेकिन आज सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी में इंटरेस्ट है, मेरे लोगों की जिंदगी में इंटरेस्ट है, मुझे मेरे परिवार की जिंदगी में इंटरेस्ट है। क्योंकि किसने मैच जीत लिया, कौन चुनाव में जीत गया, कौन हार गया, कोई आपको करोड़ों रुपए देने नहीं आ रहा है। सरकार कोई भी आ जाए, मैच कोई भी जीत जाए, पिक्चर कोई भी हिट हो जाए, 200 करोड़ पिक्चर कमाएगी तो वो लीडर वो कमाएगा, हीरो आप नहीं कमाएंगे। आप अपनी जिंदगी के हीरो खुद हैं और आपकी पिक्चर हिट होगी तब आप पैसे कमाएंगे। और आपकी पिक्चर ये हिट है कि आपका प्लान हुआ। आपके डेली प्लान के लिए आपने क्या प्लानिंग बनाई? कल किससे मिलेंगे, आज किससे मिलेंगे, कौन व्यक्ति है, किसको कॉल करूं, किससे टाइम लूं, किससे मिलना है, किसको प्लान दिखाना है, किसके साथ में बैठना है, किसकी फैमिली में इन्वॉल्व होना है, किसकी फैमिली को बताना है, किसका होम प्लान करना है, किस कब वेन्यू करना है, कब ऑनलाइन प्लान करना है, कोई बाहर का है तो उसको ऑनलाइन प्लान दिखाना है कि नहीं दिखाना है। ये सारा कुछ हमारे ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि यहाँ पे कोई आपका बॉस नहीं है, कोई टारगेट नहीं है कि आपको बॉस डांटेगा भाई कर क्यों नहीं रहे हो। कोई बॉस तनख्वाह थोड़ी दे रहा है। यहाँ पे पूरा बिजनेस हमारे कमीशन पे आता है, हमारा रेफरल कमीशन आता है। कमीशन इस बात पे आता है कि आपकी टीम और आप काम कितना कर रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग टीम में हर टीम अपने परफॉर्मेंस को बढ़ा रही है, पर एक टीम आराम कर रही है। ना लीडर को मतलब है ना उनकी टीम को मतलब है। हो जाएगा, चल रहा है, वो चलता रहेगा। फिर जब यहाँ पे किसी को सम्मान मिलता है, किसी के लेवल होते हैं तो दिक्कत होती है। तो बिल्कुल दिक्कत ना लें कि आपके साथ नहीं हुआ, बिल्कुल होगा। आप अपने रूटीन को चेंज करिए, आप अपनी सोच बदलिए, आप काम करने का तरीका बदलिए। परेशान मत होइए, इस बात पे खुश हो जाइए कि अभी हमारे ग्रुप में और लोग अचीवमेंट ले रहे हैं, अगला नंबर आपका है। मोटिवेट होइए, और लोग कर रहे हैं तो हमारे साथ भी जरूर होगा। विश्वास करिए इस बात का। बस एक काम चालू कर दीजिए आज से, सारे रोगों की एक दवाई, प्लान दिखाओ मेरे भाई। प्लान से कोई कंप्रोमाइज नहीं, प्लान से कोई कंप्रोमाइज नहीं होनी चाहिए। चाहे हर चीज से कंप्रोमाइज कर लो, एक बार खाना मत खाओ पर प्लान जरूर दिखाओ। एक बार किसी शादी में जाना था, नहीं जा पाए, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन प्लान जरूर दिखाओ। क्या पता प्लान से किसी की जिंदगी बदल जाए। क्या पता वो व्यक्ति परेशान था और आपने प्लान दिखा दिया, उसको मिल गया प्लेटफॉर्म जिसकी वो चाहत थी। मैं डॉक्टर राम सर को प्लान दिखाने गया था, तो यार बताते भी हैं कभी कभी, आपने सुना होगा, ये बहुत परेशान थे। बच्चे बड़े हो रहे थे, खर्चे बढ़ रहे थे, इनकम नहीं बढ़ रही थी, और ये
मथुरा गए थे परिक्रमा लगाने, वहां पे भगवान जी से बोल के आए थे भगवान ऐसे ही चलेगा, कुछ रास्ता दिखाओ, और मैं पहुंच गया प्लान लेके। और डॉक्टर साहब बोलते हैं कि सर मैं समझ गया, भेज दिया ऊपर वाले, और आज देखो सफायर बनने जा रहे हैं। अगर मैं प्लान नहीं दिखाता तो क्या डॉक्टर साहब के माथे पे लिखा था ये करेंगे? बिजनेस संभावनाओं का है, किसी के माथे पे नहीं लिखा है कौन करेगा कौन नहीं करेगा। आप संभावनाओं पे काम कर रहे हैं, दुनिया संभावनाओं पे चलती है। जब कोई प्लॉट आदमी खरीदता है, प्रॉपर्टी का काम करता है, संभावना होती है कल यहाँ पे रेट बढ़ेगा, संभावनाओं पे लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, संभावनाओं में लोग जिंदगी दांव पे लगा देते हैं। यस और नो? यस यस सर। यस गुरुजी। यस। तो क्या हम संभावनाओं पे प्लान नहीं दिखा सकते? और हमारी संभावना का रिजल्ट तो तुरंत आ जाता है, हमारी संभावना का रिजल्ट 1 घंटे में आ जाता है। आदमी ने प्लॉट लिया, 20 करोड़ लगा दिए, 10 करोड़ लगा दिए, उसकी संभावना कब रिटर्न देगी कोई पता नहीं। और हमारी संभावना तो इतनी बढ़िया है कि संभावना है कि मयंक जी ज्वाइन हो सकते हैं। हमने प्लान दिखाया, मयंक जी को समझ में आ गया, मयंक जी ज्वाइन हो गए, संभावना का रिटर्न आ गया। मार्केट की हर संभावना का रिटर्न कब आएगा आपको पता नहीं, हमारा रिटर्न आ जाता है सिर्फ 1 घंटे के बाद। यस और नो? यस गुरुदेव। यस गुरुजी। यस गुरुजी। पर संभावना है, पर संभावनाओं पे काम नहीं हो रहा। कितने लोग आज से काम चालू करेंगे कि सर आज तक बहुत हो गया, आपने बहुत बोला, लेकिन रियलिटी ये है कि हम खुद फोकस नहीं करते थे, काम नहीं करते थे, लेकिन आज आपकी और आपकी संभावनाएं आपके साथ में है, संभावनाओं का बिजनेस है। गारंटी कहीं किसी को नहीं पता, भविष्य किसका क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। दुनिया में हर काम इंसान संभावनाओं पे कर रहा है। शेयर मार्केट में पैसे लगा रहा है, संभावनाओं पे लगा रहा है। नौकरी कर रहा है तो एक दिन अच्छा हो जाएगा इसलिए नौकरी कर रहा है। बच्चे को पढ़ा रहा है तो संभावना है कल ही बच्चा पढ़ लिख जाएगा, किसी अच्छी पोस्ट पे चला जाएगा, एक संभावना पे आदमी बच्चों को पढ़ाता है। यस और नो? यस। यस गुरुजी। पर उन संभावनाओं का मार्केट के अंदर आपको कब रिटर्न मिलेगा कोई पता नहीं। लेकिन हमारे इस बिजनेस की संभावना ये है कि हम 4 लोगों के घर में जाते हैं, प्लान दिखाते हैं, संभावनाओं पे काम करते हैं। 2 ज्वाइनिंग आ गई तो आपके 2 लेवल हो गए, 10,000 रुपए का चेक, और वो फैमिली जब जब काम करेगी तब तब आपको पैसा कमा के देगी। बताइए, इतनी बड़ी संभावना आपके हाथ में होते हुए पर आप रो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, गुरुजी हमारा काम नहीं चल रहा है, हमारा लेवल नहीं हो रहा है। अरे भैया प्लान दिखा लो, सारे रोगों की एक दवाई प्लान दिखा लो भाई, और कोई उपाय नहीं है। मैं प्लान दिखा दिखा के यहाँ तक पहुंचा हूँ। आज तक कोई ऐसी दवाई नहीं बनी है, आज तक ऐसी कोई मशीन नहीं बनी है। जो बन जाएगी तो भेज दूंगा कि ये सर जुड़ेगा, इस मशीन लगा दो कि सर ये जुड़ने वाला, इसी को प्लान दिखाएंगे। ट्राई कर करके प्लान दिखाया, ट्राई किया, समझाया, फैमिली में बैठे समझाया, ट्राई कर करके हम आज यहाँ तक आ गए। आपको भी संभावनाओं पे ट्राई कर करके आगे जाना है। हमारा काम एक ही है कि आज से पहले हम ट्राई बिना तरीके से कर रहे थे, अब ट्राई तरीके से करना है, सामने वाले की जिंदगी में उतरना, उसकी समस्याओं को समझना और समाधान के रूप में इस प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड कराना, ये हमें करना है। और जब भी किसी को प्लान दिखाएं, अपॉइंटमेंट लेके प्लान दिखाएं, उसको बता के प्लान दिखाएं कि मैं आपको एक ऐसे प्लेटफॉर्म के बारे में बताने वाला हूं तो हो सकता है आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन लेके आए। उसको समझने के लिए कम से कम 40 से 45 मिनट का समय चाहिए। अगर आपके पास है तो बताइए। बिना समय लिए प्लान मत दिखाएं, क्योंकि आदमी वैल्यू नहीं देगा, आदमी घड़ी देखता रहेगा। आपने बोला बस थोड़ी देर मिल लो और आप प्लान दिखाने लगे, आदमी भागेगा, उसका फोकस आपके प्लान पे नहीं भगने पे होगा। तो उसको बता दीजिए सर जिंदगी की बात है, और आपके आने वाली जिंदगी में जो 40-50 साल है वो आपके बहुत बेहतरीन हो जाएंगे। तो 40-50 साल की जिंदगी के बारे में बात करने के लिए 40-50 मिनट का समय तो चाहिए ही चाहिए, और इतना तो समय लेके बात करिए। दूसरा, आपका ड्रेस कोड, आपका कॉन्फिडेंस, सारी चीजें बेहतरीन होनी चाहिए। बैग आपके हाथ में होना चाहिए, बैग के अंदर फोल्डर होना चाहिए, 2 एजुकेशन किट होनी चाहिए। सामने वाले को समझाया तो समझाने के बाद प्लान करने के बाद उसको बोलना है, या तो आपको डेट फाइनल करनी है या तो आपको डीडी लेनी है। डीडी मतलब उसके पैसे लेने हैं, बिल बनवाना है, या फिर डेट फाइनल करनी है कि वो कब ज्वाइन करेगा। बिना डेट डीडी फाइनल किए, 1 डी का मतलब डेट, 1 डी का मतलब डीडी, मतलब बिना डीडी के बिना आपको उठना ही नहीं है। वो कुछ भी बोल रहे, बोले सोचेंगे, बोले सोचना है क्या, बैठो, क्या सोचना है। आज तक जिंदगी में आपने सोच सोच के टाइम तो वैसे ही निकाल दिया। तो जिंदगी में कुछ करने का मौका मिला है, सोचना चाहिए, करना चाहिए। क्या सोचेंगे आप, इस बिजनेस को क्यों करना है, कैसे करना है,
इस बिजनेस को क्यों करना है, तो बैठ के सोचिए सर कैसे करना है, उसके लिए मैं बैठा हूं बताने के लिए, क्योंकि ये सोचने में कैसे होगा ये कोई नहीं बताएगा, जो कर रहा है वही बताएगा। मैं कर रहा हूं, मैं बता सकता हूं क्यों करना है, ये आज आप बैठ के सोचिए। क्या आप उस घर में रह रहे हैं जिस घर में रहना चाहते हैं? क्या आपके बच्चे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं जिसमें आप पढ़ाना चाहते हैं? सोचो। क्या आज आपको उतना पैसा आ रहा है जितना आप कमाना चाहते हैं? आपकी जरूरतें जिम्मेदारियों के लिए जरूरी है? सोचो। क्या आप ऐसी जिंदगी जी रहे हैं जैसे जीना चाहते हैं? सोचो। क्या आपको आज मार्केट में वो वैल्यू मिल रही है जो आपके पास में होनी चाहिए? सोचो। क्या आपके पास वो गाड़ी है जिस गाड़ी को आप चलाना चाहते हैं? सोचो। क्या आप जो घूमना चाहते थे, क्या वो घूम रहे हैं? आप विदेश घूम के आ चुके हैं? सोचो। आप चाहते तो थे कि हम भी कभी विदेश घूम के आए? सोचो सर, ये सब कुछ सोचो कि क्यों नहीं हुआ आज तक। क्योंकि जिस प्लेटफॉर्म पे हम और आप काम कर रहे हैं उसमें संभावना है ही नहीं कि सारी सुविधाएं, लेकिन आज आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है जहां से आपकी ये सारी चीजें जो आप सोचते थे हो सकती है जिंदगी में। तो बताइए सर, डिसीजन लेना चाहिए या अभी भी सोचना चाहिए? क्या करना चाहिए? डिसीजन लेना चाहिए। डिसीजन लेना चाहिए गुरु जी। तो डट जाना है, उठना नहीं है। प्लान दिखाने का मतलब प्लान दिखा के फॉर्मेलिटी नहीं करनी है। फॉर्मेलिटी के लिए प्लान नहीं दिखाना है। आपका टाइम लगा है, एनर्जी लगी है, पैसा लगा है, आप कहीं मिलने गए, पेट्रोल खर्च हुआ है, आपका टाइम 1-2 घंटे का लगा है आने जाने का, आपने एनर्जी लगाई है बातचीत करने में, रिजल्ट के लिए बात करिए। ऐसे ही नहीं दे के चले आना है। हम जानकारी देने के लिए थोड़ा बाबा जी नहीं है, प्रवचन नहीं दे रहे हैं। हम बिजनेस में हैं। बिजनेस का मतलब बिजनेस में वैल्यू निकालनी पड़ती है। आपने पैसा खर्च किया, टाइम खर्च किया, तो सामने वाले को ज्वाइन करना पड़ेगा, नहीं तो ज्वाइन ना करने का कारण बताना पड़ेगा क्यों ज्वाइन नहीं करेगा। उसको पैसा चाहिए, ज्वाइन कर। पैसा चाहिए, मान सम्मान चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, ज्वाइन तो करना पड़ेगा। हमारे पास वो सवाल होनी चाहिए कि जिन सवालों की वजह से वो व्यक्ति को हाँ में हाँ मिलानी ही पड़ेगी। बोलता है सोच के बताएंगे, बोलता है मेरे पास पैसा नहीं है, वो ये सवाल बोल के कि पैसा नहीं है निकलना चाहता है, और ये सवाल पैसा नहीं है इसी वजह से तो मैं उसको जोड़ूंगा। उसने बोला पैसा नहीं है इसलिए नहीं जुड़ सकता हूं, इसलिए अभी नहीं, बाद में बताऊंगा, तो मैं छोड़ूंगा नहीं। बोले भाई साहब बैठो, ऊपर वाले को मानते हो, पूजा पाठ करते हो? बोले करते हैं। बोले इसलिए तो आज मैं आपके सामने बैठा हूं, बिना ऊपर वाले की मर्जी के पत्ता नहीं हिलता है। पैसा नहीं है इसलिए तो ऊपर वाले ने आज भेजा है मुझे आपको। 20 साल हो गए आपको नौकरी करते हुए और आज आपके पास 15,000 नहीं है, तो सबसे पहले तो ये सोचो आप कर क्या रहे हो। बुरा मत मानना मेरी बात का। सर ऊपर वाले ने आज इसीलिए तो भेजा है कि आपके पास पैसे नहीं है, जिंदगी भर ये पैसे में पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, एफएम पे गाना बज रहा है, ये गाना कैसे चेंज होगा? स्टेशन चेंज करना पड़ेगा, और वो स्टेशन आज आपके सामने आ चुका है AWPL के रूप में। अगर आज आपने इस स्टेशन पे डिसीजन ले लिया तो जिंदगी में आने वाले टाइम में समय में जो आज गाना बज रहा है पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, गाना चेंज हो जाएगा। पैसे हैं, पैसे हैं, पैसे हैं, तो आपका गाना चेंज हो जाए तो कैसा रहेगा? बहुत बढ़िया। कितने लोग मेरी बात समझ में आ रही है? यस गुरुदेव। तो जब कोई व्यक्ति आपको सवाल करे कि उस सवाल से वो आपसे निकलना चाहता है, आप समझ लो वही सवाल से वो अंदर भी आएगा, क्योंकि जो निकलने का रास्ता होता है वही अंदर आने का रास्ता होता है। कितने लोग मेरी बात से सहमत हैं? घरों में एक ही दरवाजा होता है, दो नहीं होते हैं कि आने का अलग जाने का अलग, एक ही दरवाजा होता है। जो दरवाजा घर के बाहर ले जाता है वही दरवाजा अंदर भी लाता है। कितने लोगों को मेरी बात समझ में आ रही है? यस सर। लोग हमारे इस प्लान से बाहर निकलने के लिए जो दरवाजा इस्तेमाल करते हैं वही दरवाजा अंदर भी लाता है। सिर्फ आंखें खोल के देखने की जरूरत है, सिर्फ बात को पकड़ने की जरूरत है। आदमी बोलता है मेरे पास टाइम नहीं है, वो दरवाजा ढूंढ रहा है निकलने का। आप बोलो भाई साहब क्या बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, यही तो वो बात है जिसके लिए आपको बिजनेस करना है। बताइए सर, आज अगर आपके पास टाइम नहीं है तो मेरा एक छोटा सा सवाल है, प्लीज बुरा मत मानना, आज आपके पास टाइम नहीं है, ये आप अपनी जिंदगी का क्या मानते हैं? अचीवमेंट है या समस्या है आपके लिए? अगर अचीवमेंट मानते हैं तो कोई बात नहीं, एंजॉय करिए। अगर आप समस्या मानते हैं तो बैठिए, मैं आपको इसका समाधान बताता हूं। हम और आप मिलकर समाधान करेंगे और इस पे काम करेंगे। यस और नो? यस सर। यस सर। अचीवमेंट तो आदमी बोलेगा नहीं, बोले समस्या है, बोले सर ये समस्या आपकी नहीं, ये समस्या तो आज हर परिवार की है, हर व्यक्ति की है, समय नहीं है। लेकिन इस समस्या का समाधान आज तक किसी ने किसी को नहीं बताया। आज मैं बताऊंगा। आज हमारे बहुत सारे सीनियर्स हैं जिनके पास समय ही समय है। समय क्यों नहीं है? क्योंकि हम अपना समय बेचे हुए हैं। कोई 10,000 के लिए, कोई 20,000 के लिए, कोई 50,000 के लिए। समय देंगे तो पैसा मिलेगा। नो टाइम नो मनी मार्केट का रूल है। पैसा देंगे, पैसा चाहिए तो समय देना पड़ेगा, इसलिए हम बिजी हैं।
लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर हमारी यहाँ पे टीम वर्क में काम होता है। आपकी 10 लोगों की टीम बनती है, आप अकेले 8 घंटे काम करते हैं, 10 लोग आ गए, 10 लोग भी अगर 8-8 घंटे काम करेंगे तो आपके लिए 80 घंटे काम होगा। और जब आपके टाइम के घंटे बढ़ जाएंगे तो आप अपने आप फ्री हो जाएंगे। 10 की टीम बन गई, आपका काम 10% रह जाएगा, 90% आप फ्री हो जाएंगे। तो आप चाहते हैं जिंदगी में समय है नहीं, वो तो अलग बात है, आपको अपने जीवन में समय चाहिए कि नहीं चाहिए? आप देखो वो दरवाजे से निकलना चाहते थे और वही दरवाजा उनको अंदर लेके आ रहा है। कितने लोग बात समझ में आ रही? यस सर, यस गुरुजी बिल्कुल। फिर लोगों एक दरवाजा निकलता है लोगों का, सर प्रोडक्ट बहुत महंगा है, वो दरवाजा ढूंढ रहे हैं निकलने का, आपसे निकलने का दरवाजा ढूंढ रहे हैं कि कहां से निकलूं। तो उन्होंने एक डायलॉग छोड़ दिया, प्रोडक्ट बहुत महंगा है। यही दरवाजा निकलने का नहीं, उसको अंदर लाने का भी है। आपको हटना नहीं है, प्लान दिखाने के बाद रुकना है, इस दरवाजे को खोलना है, उसको बोलना भाई कहां जा रहा है अंदर आ। वैसे नहीं, प्रोडक्ट महंगा है, आ जाओ भाई आ जाओ। बिल्कुल सही कह रहे हो भाई साहब, प्रोडक्ट महंगा है, मुझे भी ऐसा ही लगता था। लेकिन सर जब मैंने गहराई से देखा और सर ने मुझे बताया तो सच्चाई तो ये निकल के आई कि सर ना तो कोई प्रोडक्ट महंगा होता है, ना तो कोई प्रोडक्ट सस्ता होता है। सस्ता महंगा इस धरती पे कुछ नहीं होता है, सब कुछ होता है तो हमारी पॉकेट के ऊपर डिपेंड करता है। आज अगर आपके पास में पैसा है तो आपको हवाई जहाज की टिकट भी महंगी नहीं लगती है, आप जाएंगे हवाई जहाज की टिकट लेंगे और आप लोग को जहां जाना है वहां चले जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप जब जनरल की टिकट भी लेने जाएंगे तो वो 100 रुपए की टिकट भी आपको महंगी लगती है। इसका मतलब टिकट ना महंगी है ना सस्ती है। अगर कोई सस्ता और महंगा है तो वो हमारी पॉकेट का साइज है। अगर हमारे पास पैसे हैं पॉकेट में तो चीजें सस्ती लगने लगती हैं, पैसा नहीं है तो चीजें महंगी लगने लगती हैं। क्योंकि महंगा सस्ता कुछ नहीं होता है, महंगा सस्ता अगर होता तो आज महंगी चीजें मार्केट में नहीं बिक रही होती। आज आप देखें आईफोन लाखों रुपए का बिकता है कि नहीं बिकता है। आज महंगी महंगी चीजें मार्केट में बिकती है कि नहीं बिकती है, और लोग पैसा खर्च करते हैं कि नहीं करते। कितने लोग मेरी बात से सहमत? यस सर, बिल्कुल 100% सर। तो सर कैसा रहेगा कि अगर आज और हम और आप मिलकर शुरुआत करें, इस बिजनेस के माध्यम से पैसा कमाएं और पॉकेट अलाउ करने लगे और हर महंगी चीज आपको सस्ती लगने लगे, तो कैसा रहेगा? आज से 4.25 साल पहले महागुरु जी श्री दिलीप चौबे सर जब उन्होंने शुरुआत कर दी थी, जेब खाली थी, ज्वाइन करने के लिए भी उन्हें अपनी इंतजाम करना पड़ा था, कर्जा लेना पड़ा था। लेकिन आज इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से एक हफ्ते का चेक 36 लाख रुपए का आया है। आज महीने की इनकम 10 से 15 लाख रुपए है। आज जब वो जाते हैं मार्केट के अंदर तो उन्हें कोई चीज महंगी नहीं लगती, लेकिन आज से 4 साल पहले उन्हें हर चीज महंगी लगती थी क्योंकि पॉकेट में पैसा नहीं था। आज वो हर महीने हवाई जहाज से यात्रा करते हैं, उसकी भी टिकट लेने में दिक्कत नहीं है। और ऐसे भी दिन बताते हैं गुरुजी कि विदाउट टिकट ट्रेन के अंदर सफर करते थे, और जब टीटी पकड़ लेता था तो फिर रिक्वेस्ट करके छूटते थे। वो भी दिन है और आज का भी दिन है। कितने लोगों को बात समझ में आ रही है? यस सर, यस सर। तो क्या आप लोग प्लान दिखाने के बाद ज्वाइन कराने के लिए फाइनली बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे? तैयारी करके जाइए, माइंड सेट करके जाइए, अपने आप को इस प्लेटफॉर्म की पावर को समझ के जाइए कि आप क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। प्लान की पावर को समझिए। इस प्लान को अगर आप करेंगे तो प्लान आपको हर व्यक्ति की क्या समस्या उसके समाधान तक ले जा सकता है। सिर्फ प्रोडक्ट को अगर आप लेके जाएंगे तो सिर्फ आप बीमार लोग ढूंढेंगे, बीमार लोगों से बिजनेस नहीं चलेगा। बीमार को तो इलाज मिल जाएगा, घर बैठ जाएगा, आपका यूजर बन जाएगा। लेकिन बड़ा काम होगा जब आपके पास लीडर आएंगे, और लीडर तब आते हैं, लोग तब लीडर बनते हैं जब उन्हें ये पता चल जाता है कि उन्हें क्या चाहिए और उन्हें वो यहाँ से मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आज मैं जरूर बताना चाहूंगा कि आपको टोटल टॉपिक आज जो रहा, पावर ऑफ प्रेजेंटेशन, पावर ऑफ हमारे दिस बिजनेस में सॉल्यूशन पे काम रहा। आज जो बातें अगर आपने समझी, अगर उनको फोकस किया, यहाँ पे बैठा हुआ हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में एक अच्छा प्लानर बन के एक अच्छा सही तरीके से काम करके अपनी टीम को डेवलप कर सकता है। और जिसकी टीम बढ़िया डेवलप हो जाएगी वो व्यक्ति यहाँ पे बड़ा अचीवर बनेगा। कितने लोग मुट्ठी बांध रहे हैं कि सर आज बहुत बातें समझ में आई हैं और आज इस पे अमल करना आज से अभी से चालू करेंगे, अभी नहीं तो कभी नहीं। और आज के आज बुधवार का दिन है, जैसा आपको पता है कि क्लोजिंग चल रही है, आज की क्लोजिंग का दिन है, कल की क्लोजिंग का दिन है। और इस वीक सर अपनी ताकत लगाएंगे, प्लान दिखाएंगे, लोगों की समस्याओं को समझेंगे, उन्हें समाधान देंगे और हर हाल में अपना चेक बनाएंगे। कितने लोग आज मुट्ठी बांध रहे हैं कि सर अपने चेक की जिम्मेदारी ले रहे हैं और आज जरूर प्लान दिखा के हम अपना चेक बनाएंगे, कुछ भी हो जाए करके दिखाएंगे। कितने लोग मुट्ठी बांध रहे हैं? यस 100%। तो थैंक यू वेरी मच सभी साथियों का, जितने लेवल अचीवर्स हुए उनको बहुत बहुत बधाई अगेन। और इस
क्लोजिंग के अंदर जितने लोगों के लेवल बचे हुए हैं उसको कंप्लीट कर लें और उसके बाद हम जरूर मिलते हैं। तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। करके दिखाएंगे, बहुत सारा सफायर भी हो जाऊंगा, डायमंड भी हो जाऊंगा, लेकिन मुझे इस मामले में बिल्कुल खुशी नहीं है। मुझे खुशी तब होगी जब इस पैनल में बैठा हुआ एक एक व्यक्ति, आज मैं जिस लेवल पे हूँ, अगले 6 महीने के अंदर, 1 साल के अंदर आप इस लेवल पे आ जाएं, तब मुझे खुशी होगी। क्योंकि जो गलतियां मैंने करी, जो मैं सीख रहा हूँ, मैं हर वो चीज आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ जिससे आपको दिक्कत ना आए, जिससे आपको आगे बढ़ने में प्रॉब्लम ना हो और आप जल्दी से जल्दी फास्ट ग्रोथ करें। मेरी बस यही आपसे कामना है। आप हिम्मत मत हारना, परेशान मत होना, बम फटेंगे नहीं, गोले गिरेंगे नहीं, कुछ नहीं होगा इस बिजनेस के अंदर। सिर्फ एक माइंड सेट है। आपका मन परेशान हो सकता है कि यार कैसे होगा, क्या होगा, एक ही बात सोचना, छोड़ना नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा, फिर प्रयास करना है। क्योंकि जिंदगी हमेशा ट्राई करके बेस्ट होती है। ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन, ट्राई अगेन। आप सोचो, मोहम्मद गौरी ने ट्राई अगेन का फॉर्मूला लगाया था, 17 बार हारा था और 18वीं बार में जीता था कि नहीं जीता था। यस सर। तो हमें सिर्फ ट्राई अगेन कर पे फोकस करना है। तैयारी के साथ में जाएंगे तो ये नौबत नहीं आएगी। जो चीजें बताई उसको फोकस करेंगे तो आपके रिजल्ट बहुत अच्छे, बहुत जल्दी आने लगेंगे। हर इंसान यहाँ कामयाब हो सकता है, क्योंकि यहाँ कोई आरक्षण नहीं है, यहाँ कोई जाति धर्म से मतलब नहीं है, यहाँ सिर्फ आपके परफॉर्मेंस से मतलब है। आप क्या सुनते हैं, समझते, उस पर इम्प्लीमेंट क्या करते हैं, आपकी बैकग्राउंड क्या है कोई पता नहीं, कोई मतलब नहीं है उसका, आपकी एजुकेशन क्या है उसका कोई फर्क नहीं पड़ता है। सिर्फ फर्क इस बात से पड़ता है कि आपने क्या सीखा और उसको क्या इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। 138 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान में है, आपका भविष्य बिल्कुल सुरक्षित है। आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए, आबादी की कोई कमी नहीं है। इतनी जल्दी से जनसंख्या बढ़ रही है कि आप कितने भी प्लान दिखाएंगे उतने तब तक 18 साल के हर साल बच्चे हो जाएंगे। तो बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, दमदारी से करिए, मिलके करते हैं, बड़ा काम करते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। और आज बड़ी क्लोजिंग करके दिखाते हैं। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट एंड गुड थैंक यू हैबिट। गुरुदेव। थैंक यू मागुरू जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।